मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगा। इसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों की अवधि का होगा, जो 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार वाले जिलों में संचालित होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंसार में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आज सुबह पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। परेड में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद रहे। आज वायुसेना में 123 नए अफसर शामिल हुए, जो आकाश से देश की रक्षा करेंगे। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में चीनी झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में वायुसेना संकल्पित है। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में वायुसेना प्रमुख ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने चीन को चुनौती देते हुए कहा, LAC पर चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि हम किसी भी अचानक हुई घटना का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और तैनात हैं। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि हम गलवान के बहादुरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कल यानी 21 जून को दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कुछ खास तरीके से योग दिवस मनाने की तैयारी की गई। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के चलते पुलिस लाइन पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में ऑनलाइन योगा के सेशन करवाए गए। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। CM शिवराज ने कहा कि चीन में बने सभी सामानों का उपयोग ना करें। सेना चीन को जवाब देगी, आप सभी स्वदेशी उत्पाद को अपनाएं। देशवासियों से अपील करता हूं कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। चीन को PM नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश दिया है। PM मोदी ने कहा कि कोई हमारी जमीन पर आंख उठाकर नहीं देख सकता और जो ऐसा करता है उसके लिए सेना को उचित कार्रवाई की छूट दी गई है। हमारे सैनिकों ने बॉर्डर क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जल, थल और नभ से सेना देश की रक्षा कर रही है। इंदौर जिले के खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का तबादला कर दिया गया है। अधिकारी पर काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि कल अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला हुआ था। इसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर पथराव का आरोप है। भिंड के कथावाचक पंडित सतीश शर्मा को पुलिस ने रिहा करवा लिया है। ग्वालियर के शताब्दी पूर्णिमा से पंडित सतीश शर्मा को बरामद किया गया। बता दें कि रिहाई के लिए किडनैपर्स ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी। श्योपुर जिले के SBI बैंक में हुई करोड़ों की चोरी और हेराफेरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने करोड़ों का माल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस के अनुसार मामले में अभी और नाम सामने आने बाकी हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक कैशियर सहित मास्टरमाइंड नवीन गुप्ता और महिला भी शामिल हैं। रतलाम में कोरोना काल में एक स्कूल में काम करने वाले माली ने वेतन के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन में स्कूल संस्थान बंद होने के कारण संचालक माली से पालतू जानवरों की देखभाल कराते थे। वेतन मांगने पर नहीं दिया और नौकरी से अलग निकाल दिया। वहीं इस मामले में श्रम अधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और स्कूल कर्मचारी को वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया है। धार के जिला अस्पताल में एक ही दिन में 4 नवजात बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई है। अस्पताल में अलग अलग वजहों से मासूमों की मौत हुई है। वहीं मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
मरवाही के मटियाडांग गांव में स्टॉप डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपने साथियों के साथ स्टॉप डैम में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पानी में डूब जाने से उसकी मौत हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण मुआवजा की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले से दुखद खबर सामने आई है। जिले के मानपुर थाना परिसर में एक जवान ने पत्नी को मारकर खुदकुशी कर ली। जवान पहले पत्नी को गोली मारी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बता दें कि जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर थाने में तैनात था। सूरजपुर के नामानगर थाना क्षेत्र के लब्जी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक बलराम का गांव के ही बुधेश्वर से पुरानी रंजिश थी। आरोपी ने आज सुबह घर के बाहर बैठे बलराम को टांगी से वार कर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरोना काल में पीपीई किट और मास्क को लेकर एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। वहीं शिकायत के आधार पर मौधापारा पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां कोर्ट में पेश कर आरोपी अरुण जैन को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ठगी की योजना बनाकर आरोपी खुद को इंडस्ट्री माल सप्लायर बताया और राठौर चौक निवासी असीम राठौर से मुलाकात कर ठगी करी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेश सोलंकी राज्यसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ में फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान शुरू किया गया है। वहीं दिल्ली में बनाने वाले नवा छत्तीसगढ़ सदन का सीएम भूपेश ने ऑनलाइन शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का भी शुभारंभ किया गया है। मरवाही उपचुनाव में जेसीसीजे की ओर से अमित जोगी ही प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसा संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए दिया है। दरअसल 29 मई को अजीत जोगी के निधन के पश्चात मरवाही सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में यहां उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले सब इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवकों से पुलिस भृत्य और टाइम कीपर के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिलासपुर में आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिन हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर अब तक 33 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। इधर मौसम विभाग ने आज भी भोपाल के साथ कई शहरों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम केंद्र ने 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं होगा। बता दें कि अज्ञात लोगों ने फर्जी लेटर जारी कर रिजल्ट आज आने की बात कही थी, मगर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस फर्जी लेटर को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गलत सूचना देने वालों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मंडल एफआईआर दर्ज करवाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मुख्य मार्ग की सड़कों की हालत काफी ज्यादा जर्जर है। सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिससे कि आए दिन गंभीर हादसा होने का खतरा बना रहता है। रेलवे ने ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर का कार्य भी अधूरा छोड़ दिया है, जिससे कि बड़े बड़े तालाबनुमा गड्ढे हो चुके हैं। वहीं शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 87 लाख हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,61,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 46 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंसार में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने आज सुबह पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन को गोली मारकर गिराया। इसमें एक हथियार, 60 राउंड, 2 मैगजीन और 7 ग्रेनेड भी बरामद हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। परेड में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद रहे। आज वायुसेना में 123 नए अफसर शामिल हुए, जो आकाश से देश की रक्षा करेंगे। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में चीनी झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में वायुसेना संकल्पित है। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में वायुसेना प्रमुख ने चीन को कई कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने चीन को चुनौती देते हुए कहा कि LAC पर चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice.
in spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि हम किसी भी अचानक हुई घटना का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और तैनात हैं। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि हम गलवान के बहादुरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि चीन में बने सभी सामानों का उपयोग ना करें। सेना चीन को जवाब देगी। आप सभी स्वदेशी उत्पाद को अपनाएं। प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। ये अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगा। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों की अवधि का होगा, जो 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार को वाले जिलों में संचालित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बता दें कि इस योजना में मध्य प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। गांव लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज किया। केंद्र की इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कि बता दें कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में 3 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। कल यानी 21 जून को दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कुछ खास तरीके से योग दिवस मनाने की तैयारी की गई। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के चलते पुलिस लाइन और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ऑनलाइन योग के सेशन करवाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कल धमतरी जिले में रेत माफिया ने जनप्रतिनिधि से मारपीट की थी। इंदौर के क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने भूमाफिया चंपू अजमेरा को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंपू अजमेरा पर 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास से एक कार भी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी के साथ नेपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब समर्थन मूल्य पर 31 नए लघु वनोपजों की खरीदी होगी। राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में ये फैसला लिया है। राज्य में अब वन, तुलसी, वनजीरा, इमली, नीम, बीज, बहिरा, कचरिया, हरा कचरिया की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। वहीं सरकार ने लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी है। योग से कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी बढ़ाने योग गुरु स्वामी रामदेव का विशेष ऑनलाइन सत्र शनिवार को इंदौर में संपन्न हुआ। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जन जागृति के साथ कोरोना से बचाव के उपाय बताना था। बता दें कि कोरोना के चलते 21 जून को होने वाले योग दिवस पर शहर में सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे, बल्कि सभी अपने अपने घरों में योग करेंगे। इंदौर जिले के खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का तबादला कर दिया गया है। अधिकारी पर काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि कल अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला हुआ था। इसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर पथराव का आरोप है। भिंड के कथावाचक पंडित सतीश शर्मा को पुलिस ने रिहा करवा लिया है। ग्वालियर के शताब्दी पूर्णिमा से पंडित सतीश शर्मा को बरामद किया गया। बता दें कि रिहाई के लिए किडनैपर्स ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। कोरला पेंड्रा मरवाही जिले के मुख्य मार्ग की सड़कों की हालत काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। सड़कों के नाम पर यहां सिर्फ गड्ढे ही नजर आते हैं, जिसमें आए दिन गंभीर हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। रेलवे ने ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर का कार्य भी अधूरा छोड़ दिया है, जिससे कि बड़े बड़े तालाबनुमा गड्ढे भी बन चुके हैं। वहीं शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। श्योपुर जिले के एसबीआई बैंक में हुई करोड़ों की चोरी और हेराफेरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने करोड़ों का माल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस के अनुसार मामले में अभी और भी नाम सामने आने बाकी हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में बैंक कैशियर सहित मास्टरमाइंड नवीन गुप्ता और महिला भी शामिल हैं।
धार के जिला अस्पताल में एक ही दिन में 4 नवजात बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई है। अस्पताल में अलग अलग वजहों से मासूमों की मौत हुई है। वहीं मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुर्ग सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। कैदी ने जेल के अस्पताल में चादर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि कैदी हत्या की सजा काट रहा था, जो बेमेतरा जिले के परपोड़ी का रहने वाला था। मरवाही के मठियाडांड गांव में स्टॉप डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक अपने साथियों के साथ स्टॉप डैम में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले से दुखद खबर सामने आ रही है। जिले के मानपुर थाना परिसर में एक जवान ने पत्नी को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। जवान पहले पत्नी को उसने गोली मारी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बता दें कि जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर थाने में पदस्थ था। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना क्षेत्र के लब्जी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक बलराम का गांव के ही बुद्धेश्वर से पुरानी रंजिश थी। आरोपी ने आज सुबह घर के बाहर बैठे बलराम को टांगी से वार करके घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरोना काल में पीपीई किट और मास्क को लेकर एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। वहीं शिकायत के आधार पर मौधापारा पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां कोर्ट में उसे पेश कर अरुण जैन को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ठगी की योजना बनाकर आरोपी खुद को इंडस्ट्री माल सप्लायर बताया और उसके बाद राठौर चौक निवासी असीम राठौर से मुलाकात कर ठगी की। लोरमी पंडरिया के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। युवक बाइक से मंडला के लिए निकला था, जिसे कापादाह के पास अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों से सूचना मिलने पर पंडरिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले सब इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवकों से पुलिस भृत्य और टाइम कीपर के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिलासपुर में आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम में कोरोना काल में एक स्कूल में काम करने वाले माली ने वेतन के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन में स्कूल संस्था बंद होने के कारण संचालक माली से पालतू जानवरों की देखभाल करवाता था। वेतन मांगने पर नहीं दिया गया और नौकरी से भी निकाल दिया। वहीं इस मामले में श्रम अधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और स्कूल कर्मचारी को वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने बाजी मारी है। मरवाही उपचुनाव में जेसीसीजे की ओर से अमित जोगी ही प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए दिए हैं। दरअसल 29 मई को अजीत जोगी के निधन के पश्चात मरवाही सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में यहां उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिन हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मिलाकर अब तक 33 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। इधर मौसम विभाग ने आज भी भोपाल के साथ कई शहरों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम केंद्र ने 22 जून तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं होगा। बता दें कि अज्ञात लोगों ने फर्जी लेटर जारी कर रिजल्ट आ जाने की बात कही थी, मगर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस फर्जी लेटर को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गलत सूचना देने वालों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मंडल एफआईआर दर्ज करवाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 24 जून को होने वाली सैन्य विजय दिवस देखने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 87 लाख पहुंच चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,61,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 46 लाख से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,96,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9,56,000 से ज्यादा मरीज यहां पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पास पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,69,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,24,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
देश भर में एक दिन में 365 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,95,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इससे 12,970 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। वहीं देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,24,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,893 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,000 को पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में यहां 3,827 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 666 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,115 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 53,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 2,000 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 23,569 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 3,137 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव संक्रमित सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,619 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,167 से ज्यादा कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2018 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 703 हो गई है। वहीं अब तक 1,305 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रात की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी शुरू होगा। इसके लिए मरीजों को कोई फीस नहीं देनी होगी। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को इलाज के लिए मापदंड तय कर पैकेज की अनुमति दे दी है। वहीं पैकेज को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना संकट में हम सरकार के साथ हैं, मगर मापदंड और पैकेज को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। डोंगरगढ़ में 2 और स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्लॉक में अब तक 4 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। प्रशासन ने इनके घरों से 200 मीटर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए एरिया को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि शहर के अधिकतर मरीज घनी आबादी वाले इलाके से मिले हैं। राज्य में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कल राजिम थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं संपर्क में आए बाकी लोगों को सख्ती से नियमों के पालन करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इसके पहले शहर में कोटा से लौटी छात्रा में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,694 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 8,723 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 496 पर पहुंचा है। लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इंदौर में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। इंदौर में 4,288 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं शहर में 3,149 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। यहाँ संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 193 पर पहुंच गई है। जिले का रिकवरी रेट 74.16% है। वहीं डेथ रेट 4.45% पर है। मध्य प्रदेश में कल राज्यसभा चुनाव में वोट डालने गए बीजेपी विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। कोरोना की जानकारी मिलने के साथ ही कई विधायक जेपी अस्पताल पहुंचे। यहां कई बीजेपी विधायकों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। वहीं बीजेपी दफ्तर में को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। भिंड में कोरोना का कहर अब बढ़ने लगा है। कोरोना ने पुलिस फोर्स, एसएएफ, बटालियन और जिला पंचायत में दस्तक दे दी है। बता दें कि भिंड में एक दिन में 6 नए पॉजिटिव मिलने से संख्या 138 तक पहुंच गई है, जिसमें स्वास्थ्य मरीजों की संख्या 103 है, जबकि एक्टिव मरीज 135 है। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ने से सीएमएचओ ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। अनलॉक 1 में दिल्ली के लोधी गार्डन में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक्सरसाइज करते नजर आए। कोरोना से बचाव के मुख्य तरीकों में अधिकतर लोग मास्क पहने भी नजर आए।